A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 25 upon 7 liters per second. How much time will it take to empty half the tank if the diameter of the base is 3 मीटर? सो आप देखो कि आपके पास कुछ इस शेप में एक टैंक है, यह हेमिस्फेयर कहलाता है। आई होप आप जानते हो कि हेमिस्फेयर होता क्या है। स्फेयर के दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने से आपको हेमिस्फेयर्स मिल जाते हैं। स्फेयर क्या होता है, अगर ये नहीं क्लियर है तो इमेजिन करो क्रिकेट बॉल, या इमेजिन करो ग्लोब, या इमेजिन करो गुआवा। ऑल दीज शेप्स आर स्फेयर्स। अगर इन शेप्स को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे या कट करोगे तो ईच पार्ट विल बी हेमिस्फेयर। तो हमारे पास ये जो शेप है, ये जो टैंक है, ये हेमिस्फेयर शेप में है और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ओके, इसमें कुछ पानी होगा, 100 लीटर्स हो सकता है, 200 लीटर्स हो सकता है, 20 लीटर्स हो सकता है, बट अभी हमें पता नहीं कितना पानी है। जितना भी पानी है उसका आधा पानी बाहर निकालना है। देखें, आपसे बोला गया ना कि आपको आधा टैंक खाली करना है, तो आधा टैंक खाली करने का मतलब जितना भी इसमें पानी है उसका आधा पानी हमें बाहर निकाल देना है। ओके, और जब पानी निकलता है तो वो एक पाइप के थ्रू बाहर निकलता है और पानी के निकलने की जो स्पीड है वो ये है 25/7 लीटर्स पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 25/7 लीटर्स पानी बाहर निकल जाता है। 2 सेकेंड में इसका डबल निकलता होगा, 3 सेकेंड में इसका ट्रिपल निकलता होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये ज़्यादा पानी निकलता रहेगा। तो अब कितना टाइम लगेगा पानी को निकलने में, हाफ टैंक को खाली करने में, वो डिपेंड करता है कि इसमें पानी है कितना। ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम पानी होगा तो कम टाइम लगेगा। तो पहले हम ये पता करेंगे कि इस टैंक में पानी है कितना, फिर उस पानी का हम हाफ़ कर देंगे, उतना पानी हमें बाहर निकालना होगा। तो चलिए पता करते हैं इसमें पानी है कितना। तो आप इस स्फीयर का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर लो, उससे पता लग जाएगा इसमें पानी कितना है। जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही इसमें रखे हुए पानी का वॉल्यूम होगा। तो लेट्स फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो पानी कितना है इसके अंदर, क्योंकि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम यूज़ करते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अगर स्फेयर होता तो आप 4/3 लिखते हैं। फिलहाल वी हैव हेमिस्फेयर, सो हम 2/3 लिखते हैं। 2/3 कॉपी करते हैं, पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख लो या 3.14 लिख लो। रेडियस कितनी है, रेडियस 3/2 है, क्योंकि डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस इसका हाफ होगी। 3/2 लिख दो आप, 3/2, 3/2, 3/2। अब कुछ कैंसिलेशंस हो तो कर लीजिए, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। ओके, न्यूमिनेटर में बचेगा 1 मिनट, 2 1 टाइम्स, 2 11 टाइम्स, ये भी कैंसिल। 11 3 टाइम्स 33, 33 3 टाइम्स 99, डिवाइडेड बाय 7 2 टाइम्स 14। तो ये है वॉल्यूम। ओके, दिस मच मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। ओके, लेकिन आप देखो जो उन्होंने स्पीड दी है ना पानी के निकलने की, वो गिवन है कि 1 सेकंड में 25/7 लीटर्स पानी निकलता है। तो ये स्पीड में लीटर्स है, मीटर क्यूब नहीं है। तो हम भी इस मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर लेते हैं। ओके, यू मस्ट नो कि अगर मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बन जाएगा 99,000 डिवाइडेड बाय 14, और अभी ये लीटर में आ चुका है। ओके, दिस इज़ लीटर्स। तो इस टैंक के अंदर इतना पानी है, लेकिन हमें ये पूरा पानी नहीं निकालना है, हमें इसका हाफ निकालना है। ओके, तो चलिए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमें इसका हाफ मिल जाएगा। तो वाटर टू बी टेकन आउट, जो पानी बाहर निकालना है वो हमें, जो हमने निकाला है वॉल्यूम, उसका हाफ निकलना है। ये पानी टैंक के अंदर है, ये पानी टैंक के अंदर है, हमें इसका हाफ निकालना है। तो 99,000/14 को 99,000/14 का हाफ कर देंगे, या इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करना या हाफ करना सेम बात होती है। तो 99,000/14, ये 2 डिवाइड कर रहा है, तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेगा। आई होप ये जानते होंगे आप। ओके, जो नंबर डिवाइड करता है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर सकता है। सो भी आप देखो ये हो जाएगा 99,000 डिवाइडेड बाय 28। ओके, आप लोग सोच रहे होगे कि ये रिड्यूस हो सकता है, तो मैं इसको रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ। ओके, फाइनली हम इसको रिड्यूस करेंगे, तो अभी आप इसमें रिड्यूस मत करो, इससे कुछ आसान नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया कितना टाइम लगेगा। तो आप देखो स्पीड ये है। ओके, तो 1 सेकंड में इतना निकलता है, 2 सेकंड में इसका डबल निकलेगा, 3 सेकंड में इसका ट्रिपल निकलेगा, और कुछ सेकंड्स में जितना पानी हमें चाहिए वो पूरा निकल जाएगा। तो वो कितने सेकंड से ये हमें नहीं मालूम है। ओके, तो मान लेते हैं टी सेकंड्स लगेंगे। लेट टी सेकंड्स बी टेकन
ओके, मान लेते हैं टी सेकंड्स लगेंगे उस सारे पानी को बाहर निकालने में। तो आप देखो, 1 सेकंड में जो पानी निकल रहा था वो था 25/7 लीटर्स। 25/7 लीटर्स। ओके, ये 1 सेकंड में निकला हुआ पानी है। और टी सेकंड में कितना पानी निकलेगा, आप इसको टी से मल्टीप्लाई कर लो, इतना पानी निकलेगा टी सेकंड्स में। और ये पानी वही पानी होगा जो टैंक से निकला है, और टैंक से ये पानी निकला है, हमने पता किया है। हाफ टैंक में इतना पानी है, 99,000/28 लीटर्स। ओके, अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो और आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट मी कॉपी दिस पेज। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। If there is any kind of confusion, please let me know. Now T is equals to 99,000/28। अब आप इस 25/7 को भेज दो राइट साइड में, तो ये 7/25 बन जाएगा। ओके, चलिए इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 99,000 को अगर 25 से डिवाइड करोगे तो आपको 3960 मिलेगा, और ये 7 और 28 में रिडक्शन होगा तो ये अपॉन 4 मिलेगा। अब अगर आप 3960 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 990 मिलेगा, और ये टाइम सेकंड्स में है। ओके, क्योंकि स्पीड सेकंड्स में गिवन थी, तो 990 सेकंड्स कहना बेटर नहीं होगा। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें तो इट विल बी बेटर। तो 990 सेकंड्स को आप 60 से डिवाइड कर लो तो ये टाइम मिनट में आ चुका है। ओके, अब अगर आप 990 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, देख लो आप, अगर 990 को आप 60 से डिवाइड करो तो 16 टाइम्स होता है 960, और ये 30 बच जाएगा। इसका मतलब 16 मिनट्स, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, और ये जो बचा है ये सेकंड है। तो 16 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स ये टाइम लगेगा टैंक को आधा खाली करने में। आई होप ये क्लियर है। इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।